जनकपुर नाम का एक राज्य था। उसे राज्य में बहुत सारे लोग अपना गुजर बसर खेती बड़ी करके किया करते थे, लेकिन बहुत से लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी उनके राज्य में आया और उनसे कहने लगा कि मुझे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन चाहिए, जिसकी मैं तुम्हें अच्छे दान दूंगा। अगर कोई मुझे बनाकर दे सकता है तो मुझे दे दे। लोग बहुत खुश हो गए और सबने अपने घरों पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया और 1 महीने तक उन्होंने मिट्टी के बर्तन बने। फिर वह 1 महीने के बाद व्यापारी वापस आया और कहने लगा कि मेरे मिट्टी के बर्तन तैयार है ना। तो लोगों ने कहा हाँ तैयार है, तू है परी ने कहा तब मुझे दे दो। और उसने बहुत सारे बैलगाड़ियां लाई थी और फिर सारे गांव वालों ने उसके बैलगाड़ियों में मिट्टी के बर्तन रखती है। और सारे बर्तन रखने के बाद वह व्यापारी कहने लगा कि मैं ये मिट्टी के बर्तन पहले पहुंच कर आता हूँ, फिर 1 हफ्ते के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। गांव वाले मान गए। फिर इसके बाद 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 1 महीना गुजर गया और 2 महीने गुजर गए, लेकिन व्यापारी का आता पता नहीं था। गांव के लोग चिंतित थे, उन्हें लग रहा था कि अब उनके पैसे डूब गए हैं और उनकी 1 महीने की मेहनत भी डूब गई है और मिट्टी के बर्तन बनाने में जो खर्चा लगा है वह भी डूब गया है। ये समस्या लेकर वह सारे लोग राजा के पास पहुंचे और राजा से कहने लगे, राजा साहब, महाराज महाराज, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और सारी बात राजा को बताई जाती है। राजा कहता है, तुम लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? एक अनजान व्यक्ति को तुम इतना सारा माल कैसे दे सकते हो, वह भी 1 रुपया लिए बगैर? फिर सारे लोग राजा से माफ़ी मांगते हैं और राजा कहता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करूंगा। राजा अपने दरबारों की एक टीम बनता है और गांव-गांव में उसे व्यापारी को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी पकड़ा जाता है और राजा उसे सजा देता है कि वह गांव वालों के डबल पैसे लौट आए। तो वह व्यापारी डबल पैसे लौटता है और खाली हाथ वापस लौट जाता है। सारे गांव वाले राजा को धन्यवाद कहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले जांच पड़ताल करना चाहिए।